नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लॉयर्स के लिए और LLB किए हुए ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी 2016 के बाद 2021 में निकाला है, जो है सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MP ADP एग्जाम। ये है आपका 500 मार्क्स का होगा। ये परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम्स होगी और इस 450 मार्क्स का आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगी। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। ये एग्जाम्स आपके दो भागों में बटी है। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज है जो कि 150 मार्क्स का होगा और पार्ट बी में आपका लॉ है जो कि 300 मार्क्स का होगा। पहली बार ऐसा हुआ है जो MP ADP एग्जाम्स में जनरल नॉलेज को पूछा जा रहा है, जो जिसका अध्ययन आपको बहुत ही गहराईता से करना है। MP GK के क्वेश्चन आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन GK आपका 10 क्वेश्चन आएंगे और वहीं वर्ल्ड GK आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन का आपका नंबर रहेंगे और 150 मार्क्स आपको लेना है। ईच क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे और ये मौका पहली बार है जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जा रहा है, तो आपको बहुत तत्परता से एग्जाम देनी है। यूनिट 1, 2, 3 एंड 3 सामान्य ज्ञान। यूनिट 4, 5 है आपका करंट अफेयर और कंप्यूटर, जिसमें करंट अफेयर में आपको नेशनल, इंटरनेशनल और MP का करंट अफेयर पूछा जाएगा। जिसमें कंप्यूटर के आपके सिलेबस में दिया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन मीडिया, सोर्स ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन, ब्राउजर, एप्लीकेशन और शॉर्ट कीज। इंडियन GK और वर्ल्ड GK में हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक GK और करंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट समिट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अभी इसके पहले हमने समझा था स्ट्रेटेजिक GK, आपका करंट इवेंट्स आपको समझने पड़ेंगे जो अभी कहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट समिट क्या क्या चल रही है, स्पोर्ट्स इवेंट्स अभी अवार्ड किस किस को मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल संगठनों के बीच क्या समझौते हुए हैं, ये सब टॉपिक आपको जनरल नॉलेज में देखना पड़ेगा। अब हम समझते हैं पार्ट बी जो कि लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉ के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको 29 एक्ट में 10 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट को हम देखते हैं। जैसे पहला आपका IPC इंडियन पैनल कोड, दूसरा आपका है सिलेबस में है CRPC, तीसरा आपका है एविडेंस एक्ट और चौथा आपका इमोरल ट्रैफिक एक्ट, पांचवा एक्ट आप समझेंगे मोटर व्हीकल एक्ट, 6 आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7th आपका नार्कोटिक ड्रग, 8 टॉपिक है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 9 है आपका प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट एंड 10वां टॉपिक है आपका आर्म्स एक्ट। ये 10 एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन MP ADPO में पूछते आया है। अभी इसके पहले हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एक्ट। अब हमने इनको इंपॉर्टेंट एक्ट में इन 10 एक्ट को रखा है, जिसमें 11वां नंबर है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, 12वें नंबर का एक्ट है आपका जुवेनाइल जस्टिस, 13वें नंबर का आपका डाउरी प्रोहिबिशन, 40 नंबर का आपका ST/SC एक्ट, 50 नंबर का आपका एंटी एक्सरसाइज एक्ट, 60 नंबर का आपका ह्यूमन राइट एक्ट, 70 नंबर का आपका यंग पर्सन एंड हार्मफुल एंड 80 नंबर से आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड 90 नंबर पे हमने दिया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजल एंड 20 नंबर पे आपका इंसिडेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अभी इसके पहले हमने देखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हम देख रहे हैं न्यू एडेड एक्ट। ये नए एक्ट आपके ADPO एग्जाम्स में रिसेंटली जुड़े हैं, जिसमें आपको 20वें नंबर का है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, 22 नंबर का आपका एक्ट है द अनलॉफुल एक्टिविटीज, 23 नंबर का आपका एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, 24 द MP राज्य सुरक्षा एक्ट, 25 नंबर का आपका एक्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 26 नंबर का है आपका MP अत्यावश्यक सेवा, 27 पे रखा गया द MP लोक सेवा, 28 पे द प्री कॉन्सेप्शन और 29 द MP विशेष न्यायालय। ऐसे आपके टोटल लॉ में 29 एक्ट को डिफाइन किया गया है, जो कि 300 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होनी है। जैसे हमने अभी देखा था सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यू एडेड केस। अब हम पढ़ते हैं आपको कि आपको ये लॉ सेक्शन पढ़ना कैसे। जैसे आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, 29 आपको रिसेंटली न्यू बेयर एक्ट परचेस करनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाने होंगे, एक्ट का नाम देखना होगा, एक्ट नंबर देखने पड़ेंगे, इन्फोर्समेंट डेट, फुल इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा, शॉर्ट टाइटल एंड डिफिनेशन क्लॉज देखने पड़ेंगे, सेक्शंस के नेम देखने पड़ेंगे और उनके नंबर देखने पड़ेंगे, और रिसेंटली उन एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए हैं उनको देखना पड़ेगा, उनका टाइम पीरियड्स देखने पड़ेंगे,
ऑथराइटीज प्राधिकारी के नेम देखने पड़ेंगे, फाइन एंड पनिशमेंट देखना पड़ेगा यदि किसी सेक्शन में दिया हुआ है, और उसके इलस्ट्रेशन यानी कि आपको उसके उदाहरण भी देखने पड़ेंगे। और रही बात केस लॉ की, केस लॉ MPADP एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको लैंडमार्क एंड जजमेंट बास्ट आपको सेक्शन देखने पड़ेंगे जिन भी एक्ट में दिए हुए हैं। केस से रिलेटेड आपको उसके प्रिंसिपल, उसकी कोई डॉक्ट्रिन दी गई है, कोई सिद्धांत उसके दिए गए, उसको आपको लाना पड़ेगा। और रिसेंट में कोई जजमेंट हुआ है, कोई नए जजमेंट में कोई केस बना है, वो आपको देखने पड़ेंगे। स्पेशली केस फ्रॉम आपको IPC, CRPC और एविडेंस के देखने पड़ेंगे। बाकी एक्ट के केस तो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो 3 हमारे मेजर एक्ट हैं इनसे रिलेटेड आपको केस पूछे ही जाएंगे। इस प्रकार बालाघाट लॉ एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा ये मौका ले आया है, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो आप ऑनलाइन स्टडी करें जब तक कि गवर्नमेंट के ऑफलाइन के ऑर्डर नहीं आते। नमस्कार साथियों।